ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे न त्वेवाहम जातुनासम, न तुम्हारा और न मेरा। जन्म केवल जन्म होता है और केवल नाश होता है, मतलब जन्म और नाश दोनों होते रहते हैं, तुम्हारे भी मेरे भी। और न केवल मेरे और तुम्हारे बल्कि जो भी राजा लोग यहाँ पर आए हैं ये सबका भी वही हाल होता है। और ये बात धीर लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, समझदार लोग, उनका ये परम मत है, वह मतः परम। तो ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में कही हमसे। अब उसके बाद भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरः तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो ये जिस प्रकार देहिन के लिए इस देह में कौमारम, कौमारम मतलब कि जो तरुणाई या बालकपन होता है, और यौवनम मतलब युवावस्था, जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जिस प्रकार देहिन के लिए इस देह में बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार उस देहिन के लिए इस देहांतर, देह का अंतर होने के बाद जो नई देह मिलती है उसमें, उसके लिए दोनों एक जैसे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो धीर लोग हैं, देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। धीरः तत्र न मुह्यति का मतलब है समझदार लोग इस बात में मुह्यति, मोह नहीं होता उनको। क्या मोह नहीं होता? उनको ये मोह नहीं होता कि वो ये समझते हैं, भली बात समझते हैं। क्या समझते हैं? कि जिस प्रकार इस जीवन में समय के साथ बचपन, फिर युवावस्था, फिर बुढ़ापा आता है, और उसी प्रकार समय आने पर मृत्यु होकर नई देह प्राप्त होती है, नया शरीर प्राप्त होता है। तो ये बात समझदार लोग समझते हैं। कौन? विद्वान लोग समझते हैं। और हम बाकी सारे लोग नहीं समझते। बाकी सारे लोग क्या समझते हैं? बाकी सारे लोग ये समझते हैं कि इस जो कुछ हमें दिख रहा है इस जीवन में वही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि एक तो इसके दो कारण हैं। एक तो उनके आसपास सारे लोग यही बात कह रहे होते हैं, और कोई बात जब बार बार दोहराई जाती है तो आपको जो झूठ होता है वो भी सच लगने लगता है। और ऐसी बात क्यों दोहराई जाती है? ऐसी बात इसलिए दोहराई जाती है कि हमारे पास कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं है, आंखों देखा कोई साधन नहीं है कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जीता हुआ देखें। और देखिए, मरा हुआ व्यक्ति दोबारा जीवित कभी नहीं होता। ये भगवान नहीं कह रहे कि मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता है। कभी कभी लोग बाग इस बात में उलझ जाते हैं कि कैसे मरा हुआ व्यक्ति को जीवित कर दिया जाए, और कभी कभी लोग ये कहते हैं कि वो मर गए थे और फिर वापस जीवित हो गए। ऐसी बातें भी कही जाती हैं। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि मरा और मृत व्यक्ति दोबारा जीवित हो जाता है। भगवान ये कह रहे हैं कि जो देहिन है, थोड़ा देहिन को समझते हैं क्या है? देहिन जो है हमारा, हम जो शरीर है, अपने शरीर को, अपनी मन बुद्धि को, अपने अहंकार को ही हम स्वयं समझते हैं। हमारे लिए स्वयं क्या है? मैं जब कहता हूं कि मैं स्वयं ऐसा काम कर रहा था, तो क्या अर्थ होता है? मेरा अर्थ होता है कि मेरी बुद्धि ये काम कर रही थी, या मेरा मन ऐसा काम कर रहा था, या मेरा शरीर ऐसा काम कर रहा था। जो मैं, मेरा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इन्हीं को मैं स्वयं समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मेरे लिए मैं का अर्थ यही है। सामान्य व्यक्ति ऐसा ही समझता है। और इसका अर्थ क्या है कि मैं देहिन हूं। देहिन कौन है? जिसके लिए ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार बने हुए हैं। यानी कि जो मैं और आप, जिसको अगर हम मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार और ये सारी चीजें हटा दें तो जो बचता है वो देहिन है।
अब तो उस देहिन के लिए, जिसके लिए मन बुद्धि शरीर अहंकार नहीं है, उसके लिए इस जीवन का और अगले जीवन का, देखिए जीवन किसके साथ जाता है, तो मन बुद्धि अहंकार और शरीर कहाँ जाते हैं, वो वही जीवन का हिस्सा है। अगर एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद क्या होगा, इस जीवन में उसे मन बुद्धि शरीर अहंकार कुछ मिले हुए हैं, उसके कुछ गुण हैं, उसको एक विशेष प्रकार का शरीर मिला हुआ है, एक प्रकार का मन मिला हुआ है, एक प्रकार की बुद्धि मिली हुई है, वगैरह वगैरह। जब वह उसकी देह छूटती है और उसे अगला जन्म मिलता है, तो उसे एक अलग प्रकार का शरीर मन बुद्धि अहंकार मिलते हैं। अब समस्या क्या है कि आम जो साधारण व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि इस बात का क्या गारंटी है, ये कैसे पता लगे हमको कि हम जब मृत होंगे उसके बाद हमें दूसरा शरीर मिलेगा, मन बुद्धि अहंकार मिलेगा। तो अब इस बात को थोड़ा और गंभीरता से अंतर गहराई में हमें समझना है कि ये बात कैसे सही होती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि जो धीर लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनको ये बात ठीक से पता है। वो मोहयती वो न मोहयती, उनको कोई मोह नहीं होता, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं। किस बात में? देहांतर प्राप्त के बाद देह की प्राप्ति होती है, देह का अंतर, इस देह को छोड़ने के बाद दूसरी देह, जैसे होता है ना कि हमने एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर बैठ गए तो कहते हैं स्थानांतर। तो उसी प्रकार एक देह छोड़कर दूसरी देह में चले गए तो उसको कहेंगे देहांतर। तो भगवान क्या करें कि देहांतर की प्राप्ति के बाद शरीर हम हमेशा फिर भी चलते रहते हैं, हम रहते हैं। इस बात में धीर या ज्ञानी या विद्वान लोगों को किसी प्रकार का कोई मोह या कोई कंफ्यूजन या कोई गलतफहमी नहीं है। उन्हें कुछ नहीं, उनको ठीक से पता है ये बात। सामान्य व्यक्ति को ये बात ठीक से समझ में नहीं आती। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।